नमस्ते। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन पार्ट 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड प्रोग्राम प्लानिंग के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग या कार्यक्रम नियोजन की भूमिका। अभी तक हम जान चुके हैं कि कार्यक्रम नियोजन की क्या महत्व है, उसकी क्या प्रकृति है, उसके क्या स्टेप्स हैं या चरण हैं, उसके क्या सिद्धांत हैं और अब हम जानते हैं कि कार्यक्रम नियोजन की क्या भूमिका है। तो कार्यक्रम नियोजन कई प्रकार के मुख्य रोल हमारे जीवन में या किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन में भूमिका उसकी बड़ी रहती है या बड़ी भूमिका निभाता है और वह इस प्रकार से है। पहला, नेतृत्व का विकास। कार्यक्रम नियोजन के द्वारा नेतृत्व का विकास होने में मदद मिलती है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम नियोजन में कार्यक्रम में कौन क्या कार्य करेगा यह सारा कार्य व्यवस्था पहले ही निर्धारित कर ली जाती है। सभी व्यक्तियों को उनके हिस्से का कार्य समझा दिया जाता है। अतः कार्यकर्ता जो है कार्यक्रम का, वह तो नेतृत्व के या नेता की भूमिका निभाता ही है, बल्कि वह जिन लोगों के लिए कार्यक्रम बनाया गया है उन लोगों में से भी कुछ लोगों को छांट लेता है और उनके सहयोग से वह कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है। और यह लोग वे होते हैं जो कि उसी समुदाय से या उसी ग्रुप से होते हैं और प्रगतिशील विचारों के होते हैं और इनमें एक नेता के गुण होते हैं। अतः उन गुणों को पहचान कर और नेतृत्व का विकास करने में कार्यक्रम की सहायक या कार्यक्रम नियोजन सहायक होता है। दूसरा है संसाधनों के अपव्यय पर रोक। कार्यक्रम नियोजन करते समय यह ध्यान में रख लिया जाता है कि हमारे पास में कितने संसाधन उपलब्ध हैं, तभी हम उन संसाधनों की क्वांटिटी और क्वालिटी को ध्यान में रखकर कार्यक्रम नियोजन करते हैं तो क्रियान्वयन होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। अगर हम कार्यक्रम नियोजन नहीं करेंगे और किसी कार्य को आरंभ कर देंगे बिना किसी प्लान के, तो हो सकता है कि हमने जितने संसाधन सोचे थे उतने अवेलेबल नहीं होंगे और संसाधनों के अभाव में हम किसी भी कार्यक्रम को जारी नहीं रख सकते हैं। तीसरा, यह मार्गदर्शन करता है। कार्यक्रम नियोजन किसी भी कार्य को संपूर्ण रूप से होने में या क्रियान्वयन करने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करता है, अर्थात हमें किस डायरेक्शन में चलना है या कौन सा कार्य कब करना है, यह सारा का सारा कार्यक्रम नियोजन के समय प्लान कर लिया जाता है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है, यह कार्यक्रम में निरंतरता बनाए रखता है। यदि कोई व्यक्ति जो कि कार्यक्रम से संबंधित होता है और कहीं चला जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में कार्यक्रम रुकता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम नियोजन पूर्व में ही भली भांति लिख लिया जाता है। हर एक का कार्य क्या है यह स्पष्ट होता है, कौन सा काम कहाँ से होना है, किस जगह पे होना है, इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वह सारी की सारी लिख ली जाती हैं। अतः कार्यक्रम रुकता नहीं है किसी भी व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण या बदलने के कारण, और यह निरंतर चलता रहता है। इसके अलावा इसका पांचवा पॉइंट है कि कार्यक्रम नियोजन से हमें विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है, क्योंकि कार्यक्रम नियोजन करते समय पहले ही हम उस स्थान की जहाँ पे कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं पूरी सूचना एकत्रित कर लेते हैं और उनको लिख लेते हैं। तो उस कार्यक्रम से संबंधित जो भी सूचना है, अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आकर देखना चाहता है या जानना चाहता है कि ये कार्यक्रम भली भांति चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वह सारी विश्वसनीय सूचना कार्यक्रम नियोजन के द्वारा प्राप्त हो सकती है। छठा इसका भूमिका है, यह संस्थागत सहयोग देता है। किसी भी कार्यक्रम
के क्रियान्वयन के लिए स्थानीय संस्थाओं के सहयोग की आवश्यकता होती है और यह संस्था सरकारी भी हो सकती है और गैर सरकारी भी हो सकती है। जैसे बैंकों से लोन लेने की आवश्यकता होती है या सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए, हो सकता है उनके सहयोग की आवश्यकता हो। और स्थानीय जैसे जो बॉडी होती है नेतृत्व वाली, जैसे पंचायत होती है, उनके सहयोग की अगर आवश्यकता होती है, या जो प्राइवेट बॉडीज हैं, एनजीओज हैं, उनके अगर सहयोग की आवश्यकता होती है तो कार्यक्रम नियोजन के द्वारा हमें वह सहयोग प्राप्त करने में आसानी होती है। क्योंकि हम पूरा प्लान पहले से बना देते हैं, हमारे पास कार्यक्रम की पूरी योजना होती है, तो हम इन लोगों को जाकर संपर्क कर सकते हैं और कन्विंस कर सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम की यह विशेषताएं हैं और हमें इन चीज़ों की आवश्यकता होगी ताकि हमें वो सब संसाधन उपलब्ध करा सके। इसके अलावा यह संघर्ष के मौके को कम करता है। कोई भी कार्यक्रम जब तैयार किया जाता है तो जिन लोगों के लिए तैयार किया जाता है उन लोगों में आपसी मतभेद होना स्वाभाविक है। कोई किसी चीज के लिए तैयार होता है और कोई किसी चीज के लिए असहमति जताता है। तो ऐसे में जब कार्यक्रम नियोजन किया जाता है तो कार्यक्रम से संबंधित सभी लोगों को बैठकर कार्यक्रम की जो उद्देश्य हैं उनके बारे में अवगत करा दिया जाता है और उनसे राय मांगी जाती है कि वे किस तरह से इस समस्या को दूर करना चाहते हैं, और इस प्रकार से उनमें जो भी विवाद होता है वह नियोजन के समय ही निपटा दिया जाता है या हल कर दिया जाता है, ताकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय किसी प्रकार का विवाद या संघर्ष उत्पन्न ना हो। इसके अलावा एक और मुख्य भूमिका है, वह यह कि कार्यक्रम नियोजन स्थानीय सहयोग जुटाने में या उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो क्योंकि कार्यक्रम जो है वह स्थानीय लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए चलाया जाता है, अगर उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो किसी भी कार्यक्रम को प्लान करने का या क्रियान्वित करने का कोई लाभ नहीं है। अतः कार्यक्रम नियोजन में यह एक महत्वपूर्ण चरण होता है कि स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि यह कार्यक्रम उनके लिए कितना आवश्यक है और इससे उनकी समस्या किस प्रकार से दूर होगी, ताकि वे उस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से भागीदारी ले सकें और उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा तो कोई भी कार्यक्रम सफल जरूर होगा। इसके बाद में कार्यक्रम नियोजन भविष्य की समस्याओं को रोकने की भी भूमिका निभाता है। कोई भी कार्यक्रम जब भली भांति प्लान कर लिया जाता है या नियोजित कर लिया जाता है तो पूरे क्रियान्वयन के दौरान की परिस्थितियों को पहले से ही जांच परख कर देख लिया जाता है, ताकि भविष्य में अगर कोई समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति है तो उनका समाधान पहले ही सोचकर रखा जाता है और भविष्य की समस्याओं को दूर कर दिया जाता है। और इसकी आखिरी भूमिका है कि कार्यक्रम नियोजन के द्वारा कार्यक्रम का मूल्यांकन संभव होता है, क्योंकि कार्यक्रम नियोजन में उद्देश्य जो है स्पष्ट रूप से उल्लेखित होते हैं और उनको किस तरह से प्राप्त करना है, सारी कार्य योजना भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित होती है और उसका मूल्यांकन समय समय पर किस प्रकार से किया जाना है यह भी भली भांति उल्लेख किया हुआ होता है। और क्योंकि कार्यक्रम नियोजन में इन सब चीजों को स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया जाता है या मेंशन किया हुआ होता है, तो कार्यक्रम क्रियान्वयन के समय उसका मूल्यांकन करना भी संभव हो जाता है कि हमने उन उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति की या नहीं की, उनको प्राप्त करने में सफल हुए, कितने सफल हुए, क्या कमियां रह गई, यह सारे मूल्यांकन कार्यक्रम नियोजन के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक के साथ साथ आपका यह सेकंड यूनिट भी समाप्त होता है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्ते।